चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लीवर एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, लीवर एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, तो लीवर एंजाइम्स कुछ कुछ होते हैं और इनके नॉर्मल वैल्यूज देखते हैं और फिर इसके रोल देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इसके एंजाइम्स हो गए, इसके नॉर्मल वैल्यूज हो गए और इसके रोल हो गए। इसका पहला है SGPT, इसको हम लोग बोलते हैं ALT। ठीक है, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है हम लोगों का, कितना होता है नॉर्मल वैल्यू, 0 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए जब मेरा हम लोगों का SGPT बढ़ता है या फिर ALT बढ़ता है तो ये क्या होता है हम लोगों का स्पेसिफिक मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम होता है फॉर हेपेटाइटिस। जब हेपेटाइटिस होगा तो ये मेरा मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम है जिस समय ये बढ़ेगा ALT। अब दूसरा, ठीक है, अब होता है SGOT इज इक्वल टू AST, इसको बोलते हैं, और इसका इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, 0 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, अब ये हो गया, ये इंक्रीज होता है हेपेटाइटिस में, हेमोलाइसिस में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में और मायोकार्डियल मस्कुलर डिस्ट्रोफी में। इंक्रीज इन हेपेटाइटिस, hemolysis, myocardial infarction और muscular dystrophy। अब चलिए हम लोग इसका तीनों का रेशियो देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी राइटस रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, SGOT या SGPT इज इक्वल टू ए, ओ की जगह आएगा ST और यहाँ पे ALT। ठीक है, जब ये हमारा नॉर्मल वैल्यू इसका लेस देन 1 होना चाहिए। क्यों लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का क्या होता है, नॉर्मल अपटेक ऑफ SGOT होता है इनटू लीवर। ठीक है, अगर अगर ये मोर देन 2 हुआ, इसका मतलब ये क्या बोलता है, एल्कोहलिक लीवर डिजीज है, लीवर डिजीज है। और अगर ये मोर देन 1 हुआ, क्योंकि नॉर्मल SGPT सिंथेसिस के लिए पायरोक्सिन चाहिए, क्योंकि पीटी सिंथेसिस के लिए नीड्स पायरिडॉक्सिन मोर देन 1 लीवर फाइब्रोसिस। ठीक है, SGPT के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, पायरिडॉक्सिन चाहिए। ठीक है, सिंथेसिस। अब आता है ALP, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, 50 to 150 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इसमें ये होता है, ये किस में बढ़ता है, ये मेरा इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑस्टियोमलेशिया में।
एडोलेसेंट एज में भी बढ़ता है। आईबीडी में बढ़ जाता है। हॉजकिन लिम्फोमा में बढ़ जाता है। और फिर प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाता है। गामा जीटी ग्लूटेमाइल ट्रांसपेप्टाइडेज। ये क्या है? ग्लूटे ग्लूटामाइल ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज। ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज 10 to 16 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है। ये किस में बढ़ता है? इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अर्लीस्ट फैटी लिवर। और एक होता है अल्कोहलिज्म। ठीक है, ये सब इस सब में चीज में बढ़ जाता है। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हम लोग का सबसे पहले जो बढ़ता है वो है गामा जीटी ग्लूटामाइल। ठीक है। और हम लोगों का ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हम लोग को क्या क्या पड़ता है? एएलपी बढ़ता है। और इसमें नहीं बढ़ता है, एसजीओटी में नहीं बढ़ता है, और ना ही एएलटी बढ़ता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। ठीक है। छठा देख ले रहा। 5 न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है। इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है? 0 to 10 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ये स्पेसिफिक मार्कर होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का, और इंक्रीज करता है लीवर मेटास्टेसिस में। इस मार्कर फॉर जॉन्डिस और इंक्रीज इन लीवर मेटास्टेसिस। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि 5 न्यूक्लियोटाइडेज मेरा हम लोगों का किस में स्पेसिफिक होता है, वो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। चलिए एक बार हम लोग फिर से देखिए। हम लोगों का लगभग 6 लीवर एंजाइम्स है। एसजीपीटी, एसजीओटी। ठीक है, ये तो एक रेशियो है। डी राइटस रेशियो, एएलपी और गामा ग्लूटेमाइल ट्रांसपेप्टाइडेज और 5 न्यूक्लियोटाइडेज। ये मेरा क्या है? स्पेसिफिक मार्कर है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का। और अर्लीस्ट सबसे ज्यादा कौन होता है? गामा जीटी। गामा जीटी। ठीक है। और हम लोग का एएलपी भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में पड़ता है। ठीक है। गामा जीटी का जब हम लोग बात करेंगे तो ये फैटी लीवर में भी बढ़ेगा और अल्कोहलिज्म में भी बढ़ेगा। ठीक है। और ये ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। एएलपी हम लोगों ने देखा कि ऑस्टियोमेलेशिया, आईबीडी, हॉजकिन में बढ़ता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया कि लीवर फाइब्रोसिस कब होता है। हीमोलाइसिस, एमआई, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एएसटी। ठीक है, हेपेटाइटिस में एएसटी बढ़ जाता है। और एएलटी हम लोग का स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि हेपेटाइटिस में बढ़ता है। एसजीपीटी या फिर एएलटी। ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू।